पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कहा, कामारेड्डी केसीआर के कुशासन के लिए भजन गाएंगे। कामारेड्डी में कांग्रेस की विजय भेरी यात्रा बीसी घोषणा सभा में भाग लिया। कामारेड्डी के लोग तेलंगाना के लोगों का भविष्य तय करेंगे। टीपीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी ने कहा, कामारेड्डी के फैसले का सभी को बेसब्री से इंतजार है। केसीआर हर दिन लोगों की समस्याएं जानने सचिवालय नहीं आते, यह ध्वजांकित किया गया। कामारेड्डी किसान लिम्बया ने कार्यालय के सामने आत्महत्या कर ली। उसी क्षेत्र का किसान बिराया अनाज के ढेर पर गिर पड़ा। केसीआर कह रहे थे कामारेड्डी में जीतेंगे और सोने का सिक्का जमाएंगे, लेकिन गजवेल में उन्होंने क्या किया? केसीआर ने गजवेल पर भरोसा किया और उन्हें बेवकूफ़ बना दिया। मंत्री मल्लारेड्डी ने मेडचल विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। मल्लारेड्डी ने घटकेसर मंडल के एदुलाबाद गांव में श्री गोदा समिता रंगनायक स्वामी मंदिर में विशेष पूजा की, बाद में चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया। मंत्री मल्लारेड्डी ने कहा, एदुलाबाद गांव में हर गली में सीसी सड़कें बिछाई गई है। प्रतिकूला संघ के लिए कुल संघ का निर्माण उनके अपने पैसे से किया गया था। अगर जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वह दोबारा विधायक बनकर जीते तो सेवा करेंगे। गांव के एकलव्य एरू कला संगम के 100 सदस्य बीआरएस पार्टी में शामिल हुए। मल्लारेड्डी ने उन्हें गुलाबी दुपट्टे से ढककर पार्टी में आमंत्रित किया। केसीआर के पैतृक गांव कोनापुर के ग्रामीणों ने दान के रूप में कुछ पैसे इकट्ठा किया और रेवंत रेड्डी को दिए। इस पैसे का इस्तेमाल रेवंत रेड्डी के नामांकन पत्र जमा करने के लिए किया गया था। जब मीड़ मानेरू बांध के निर्माण के दौरान कोनापुर गांव में बाढ़ आ गई तो केसीआर के पूर्वज कोनापुर से चिंता मड़कर चले गए। स्थानीय विधायक गंपा गोवर्धन ने केसीआर से चुनाव लड़ने के लिए कहा, क्योंकि उनका प्रत्येक गांव यही है। केसीआर ने घोषणा की, उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हालांकि यह प्रचार केसीआर संयुक्त निजामाबाद जिले में पार्टी को मजबूत करने के लिए कामारेड्डी से रिंग में प्रवेश कर रहे हैं, खत्म नहीं हुआ है। केसीआर कामारेड्डी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने इस पद से रेवंत रेड्डी को मैदान में उतारने का फैसला किया है। इसी क्रम में रेवंत रेड्डी और कामारेड्डी की ओर से नामांकन दाखिल किया गया। जैसे जैसे चुनाव की समय सीमा नजदीक आ रही है, सत्तारूढ़ बीआरएस पार्टी अपनी रणनीतियों को तेज कर रही है। वह तीसरी बार सत्ता की कुर्सी हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। बीआरएस नेता 9.5 साल की प्रगति को समझाते हुए घर घर अभियान चला रहे हैं। केसीआर भरोसा द्वारा घोषित घोषणा पत्रों को व्यापक रूप से जनता के बीच लाया जा रहा है। विपक्ष की आलोचना करते हुए बीआरएस के नेता एक और मौका देने की वोटरों से अपील कर रहे हैं। विधायक महिपाल रेड्डी के भाई गुड़े मधुसूदन रेड्डी ने कहा, पटानचेरू निर्वाचन क्षेत्र में विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने आलोचना की है कि कांग्रेस और भाजपा 2 या 3 सीटों तक ही सीमित रहेंगी। पठानचेरू बीआरएस के वरिष्ठ नेता विधायक महिपाल रेड्डी एक बार फिर बीआरएस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। इस मौके पर महिपाल रेड्डी के भाई गुड़े मधुसूदन रेड्डी विपक्ष पर भड़क गए। मधुसूदन रेड्डी ने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री के रूप में केसीआर और पठानचेरू विधायक के रूप में गुड़े महिपाल रेड्डी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। पठानचेरू निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार काटा श्रीनिवास गौड़ को घोषित किया। इस मौके पर समर्थकों ने विश्वास जताया वे भारी बहुमत से जीतेंगे। कांग्रेस नेताओं ने बीआरएस नेता महिपाल रेड्डी पर जमीन में अनियमितता और जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। इससे इस क्षेत्र के लोगों को काफी नुकसान हुआ है। काटा प्रशासकों ने कहा कि अगर उनके प्रिय नेता काटा श्रीनिवास गौड़ जीतते हैं तो क्षेत्र के लोगों के साथ न्याय होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि कस्तूरी भारी मतों से विजयी होंगे। बीआरएस उम्मीदवार तलसानी श्रीनिवास यादव ने खुलासा किया है कि वह तीसरी बार सनत नगर में भारी बहुमत से जीतेंगे। उन्होंने सिकंदराबाद में जीएचएमसी जोनल कार्यालय में अपना नामांकन जमा किया। इससे पहले मंदिर के विद्वानों ने पश्चिम मारेडली में उनके घर पर वैदिक मंत्रों के साथ उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद में तलसानी श्रीनिवास अपनी मां ललिता बाई के आशीर्वाद लिया। इसके बाद परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों ने उन्हें गुलदस्ता भेंट किया और शॉल ओढ़ाकर उनका अभिनंदन किया। तलसानी वेस्टर्न मारेडपल्ली में अपने घर के पास से बंसीलाल पेटा में जब्बार कॉम्प्लेक्स पहुंचे। वहां उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर और बाबू जगजीवन राम की मूर्तियों पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहां से हजारों की संख्या में बीआरएस नेता, कार्यकर्ता और प्रशासक एक विशाल रैली के रूप में सिटी लाइट होटल, बाटा, पाटनी, हरिहर कला भवन होते हुए उत्तरी क्षेत्र जीएचएमसी जोनल कार्यालय पहुंचे। रास्ते भर कार्यकर्ताओं की नारेबाजी और तालियों से हंगामा होता रहा। कस्तूरी नरेंद्र मोदी राज ने रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर निर्वाचन क्षेत्र के लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया।
पार्टी नेता और कार्यकर्ता विशाल रैली के रूप में रिटर्निंग ऑफिस पहुंचे। इससे पहले कस्तूरी नरेंद्र मुदिराज ने रंगारेड्डी जिले के गंडीपेट मंडल के पुपुलगुड़ा शिव मंदिर में विशेष पूजा की। रैली के बाद कांग्रेस प्रत्याशी कस्तूरी नरेंद्र मुदिराज पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आरडीओ कार्यालय पहुंचे और नामांकन दाखिल किया। उन्होंने विश्वास जताया कि कस्तूरी भारी मतों से विजयी होंगे। నిలవతాడు తప్ప ఈ ప్రజల సమస్యలు ఏనాడు కూడా చెప్పలేదు. అందుకే చెప్తున్నా, ఈ రాజుల గడ్డ మీద కాంగ్రెస్ జెండా ఎగరవేయాలి. వేసినప్పుడే మనం तेलंगाना विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ी संख्या में नामांकन दर्ज किए गए हैं। नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन होने के कारण सभी दलों के उम्मीदवारों ने रिटर्निंग सेंटरों पर अपना नामांकन दाखिल किया। जुबली हिल्स निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार लंकाला दीपक रेड्डी विशाल रैली के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। विधानसभा चुनाव में वोट डालने के लिए बड़ी संख्या में प्रत्याशी आए हैं, जिन्हें संबंधित पार्टियों से बी फॉर्म मिल चुका है। निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में डटे हुए हैं। प्रत्याशियों ने रिटर्निंग सेंटरों पर नामांकन दाखिल किया। भाजपा उम्मीदवार लंकाला दीपक रेड्डी ने जुबली हिल्स निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। यूसुफगुड़ा के पोचम्मा मंदिर में पूजा की और विशाल रैली के साथ आकर अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने विश्वास जताया वह बेहद लोकप्रिय हैं और भारी बहुमत से जीतेंगे। सिकंदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार मेकलार सारंग पानी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए बुद्धनगर से सीताफल मंडी होते हुए जीएचएमसी कार्यालय तक रैली निकाली। इसमें भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं, उनके समर्थकों और लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सिकंदराबाद बीजेपी उम्मीदवार मेकला सारंग पानी ने कहा कि बीआरएस सरकार की विफलता के कारण लोग चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब लोगों ने आगामी विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय भाजपा को वोट देने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र में भाजपा भगवा परचम लहराएगी। बीआरएस उम्मीदवार विधायक कालूरू वेंकटेश के अहंकार के विरोध में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने शिकायत की, नामांकन कार्यक्रम में पूर्व नगर सेवकों और वरिष्ठों को आमंत्रित नहीं किया गया था। इससे पहले युवा नेता नागेश गौड़ ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसी तरह कुछ अन्य पूर्व पार्षदों और वरिष्ठ नेताओं ने भी अपनी पीड़ा व्यक्त की। रविश ने अपने अनुयायी के साथ एक आपातकालीन बैठक की। प्रभारी गंडर मोहन राव मनाने पहुंचे पार्टी कार्यकर्ताओं ने खुलासा किया कि यह बेहद शर्मनाक है। पार्षद दुसारी लावण्य श्रीनिवास गौड़, पार्टी प्रभारी एडला सुधाकर रेड्डी और अन्य ने कहा कि वे नामांकन में शामिल नहीं हुए। नामांकन के आखिरी दिन प्रत्याशियों ने जमकर पर्चा दाखिल किया। बीजेपी उम्मीदवार सामा रंगारेड्डी ने एलबी नगर से नामांकन दाखिल किया। इससे पहले हयात नगर स्थित शिव मंदिर में विशेष पूजा की गई। एलबी नगर निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार समा रंगारेड्डी ने हयात नगर में शिव मंदिर में विशेष पूजा की। बाद में उन्होंने बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। नामांकन दाखिल करने के लिए बीजेपी ने सहयोगी मित्र पक्षम जनसेना पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर गद्दी अनारम तक बुलडोजर के साथ एक विशाल रैली का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बीजेपी नेता राजा सिंह भी शामिल हुए। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र से एमआईएम उम्मीदवार में बदलाव हुआ है। आलाकमान ने पहले घोषित रवि यादव की जगह स्वामी यादव का नाम फाइनल कर लिया है। इस अवसर पर स्वामी यादव को राजेंद्र नगर निर्वाचन क्षेत्र के एमआईएम उम्मीदवार के रूप में एमआईएम का टिकट मिला। अपना नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपा। स्वामी यादव ने एमआईएम एमएलसी रहमत बेग और शास्त्रीपुरम पार्षद मोबेन के साथ नामांकन दाखिल किया। उन्होंने विश्वास जताया कि कस्तूरी भारी मतों से विजयी होंगे। मलकपेट से बीजेपी उम्मीदवार सेन रेड्डी सुरेंद्र रेड्डी ने कहा वह काम करेंगे ताकि केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई योजनाएं निर्वाचन क्षेत्र के योग्य लोगों तक पहुंचे। उन्होंने छावनी में प्रचार किया। सेन रेड्डी सुरेंद्र रेड्डी ने घर घर जाकर बीजेपी को वोट देने का अनुरोध किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रत्येक पात्र गरीब परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि छावनी डिवीजन के अल्पसंख्यक जहां एमआईएम अच्छा प्रदर्शन कर रही है, भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार मलकपेट में भगवा झंडे की जीत तय है। इस चुनाव में कांग्रेस 80 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। भुवनगिरी के सांसद कोमिटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने विश्वास जताया। दिसंबर में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस सीएम पहली कैबिनेट बैठक में
6 गारंटियों पर हस्ताक्षर करेंगे। उन्होंने यादाद्री जिले में रोड शो और सभाएं कर, भुवनागिरी में प्रेस वार्ता कर और आलेरू में आयोजित प्रजा दिवेना सभा में इस चुनाव के जरिए तेलंगाना की संपत्ति लूट कर तानाशाह की तरह शासन करी केसीआर सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बिरला अहिल्या और कुंभम अनिल कुमार रेड्डी आलेरू और भुवनगिरी में जीतेंगे। कांग्रेस की सरकार बनते ही एम्स को प्रतिष्ठित बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर बिरला अहिल्या जीतेंगे तो वे सीएम बनेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव अभियान के तहत इस महीने की 20 या 21 तारीख को संयुक्त नलगोंडा जिले का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि वे नलगोंडा और भुवनगिरी में रोड शो के साथ साथ सार्वजनिक बैठकों में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि उनका अभियान भुवनगिरी और आलेर में होगा। कोमिटी रेड्डी वेंकट रेड्डी के साथ तीनमार मल्लन्ना, काशी रेड्डी नारायण रेड्डी, सीपीआई नेता श्री रामलू, अवक्करम मोहन राव और वंचिवारा रेड्डी भी थे। सूर्यापेट कांग्रेस ने 5वीं लिस्ट ने आग में घी डाल दी। असहमति की ज्वाला तब भड़क उठी जब पार्टी से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे रमेश रेड्डी की बजाय दामारा रेड्डी की उम्मीदवारों को अंतिम रूप दिया गया। आधी रात के बाद रमेश रेड्डी के समर्थकों ने शहर की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। पटेल रमेश रेड्डी इस बात पर अफसोस जताया कि उन्हें इस मामले में सूर्यापेट से टिकट नहीं मिला। उनके परिजन और अनुयायी इस घटनाक्रम को पचा नहीं पा रहे। नतीजतन रमेश रेड्डी के अनुयायी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि रमेश रेड्डी को निर्दलीय के रूप में रिंग में खड़ा होना चाहिए। दूसरी ओर खबर है कि कांग्रेस नेतृत्व द्वारा रमेश रेड्डी को खुश करने की कोशिश में एआईसीसी एजेंटों को तैनात किया गया है। हयातनगर थाने से ध्यान भटकाकर सोने के आभूषण चुराने वाले प्रकाश नाम के शख्स को हयातनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एलबी नगर डीसीपी साई श्री ने मीडिया के सामने खुलासा किया कि 3,22,000 के सोने के गहने 50,000 नगद जब्त किए गए। आरोपी प्रकाश ने हयातनगर स्थित HDFA बैंक में आभूषण गिरवी रखने आ रहे एक ग्राहक को देखा और सोने के आभूषण चुरा ले। डीसीपी साई श्री ने बताया कि आरोपी प्रकाश बुरी आदतों का आदी था और इस तरह की चोरी को अंजाम देता था। अब्दुल्लापुरम पेट पुलिस ने वाहन चोरी में शामिल 2 लोगों और एक अन्य किशोर अपराधी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अब्दुल्लापुरम पेट पुलिस स्टेशन के आधिकारिक क्षेत्र के तहत भारी रिंग रोड पर वाहन निरीक्षण किया। इसके तहत संदिग्ध रूप से घूम रहे 2 लोगों से पूछताछ की गई। उन्होंने कबूल किया कि वे खड़ी गाड़ियों से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। आरोपी शिवा और माचा रुपेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एलबी नगर डीसीपी साई श्री ने बताया कि इनके पास से 10,40,000 रुपये कीमत का एक ऑटो और 10 दोपहिया वाहन जब्त कर रिमांड पर लिया गया है। राजेंद्र नगर में बंदर उत्पात मचा गए। वे अकेले बच्चों पर हमला कर रहे हैं और स्थानीय लोगों को भयभीत कर रहे हैं। सरकारी स्कूल में पानी के लिए आए छात्रों पर हमला कर काट लिया गया। कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। बंदरों के डर से बच्चों को स्कूल आने में परेशानी हो रही है। बंदरों के हमले के कारण पहले से ही करीब 15 छात्र इलाज करा रहे हैं। इसके अलावा घरों में घुसकर सामान को भी नष्ट कर रहे हैं। घर में बच्चों को मारने, रास्ते में आने वाले लोगों पर हमला कर घायल करने जैसी घटनाओं से गाँव के लोगों में दहशत का माहौल है। हैदराबाद में भ्रष्टाचार के मामले से हड़कंप मचा हुआ है। मिलावटी चॉकलेट बनाकर वे बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। यह घटना राजेंद्र नगर में हुई। हैदरगुड़ा में सुप्रजा फूड्स के नाम पर ठग नकली कारोबार चला रहे हैं। इमली और कैंडी जेली चॉकलेट बना रहे हैं। इसमें खतरनाक रसायन मिलाए जाते हैं। इसके अलावा उद्योग जगत में कई भी गुणवत्ता मानक नजर नहीं आते। खुशबू में चॉकलेट बन रही है। इन्हें आकर्षक स्टिकर के साथ बाजार में बेचा जाता है। आयोजकों को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों से नहीं बल्कि स्थानीय GHMC अधिकारियों से कोई अनुमति नहीं मिली। संबंधित अधिकारी भी ऐसे व्यवहार कर रहे हैं मानो उन्होंने इसे देखा ही नहीं हो। स्थानीय लोग मिलावटी चॉकलेट बनाने वाले प्रबंधकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।